Assalamualaikum guys, hope you all are fine and doing well. This is Aksa Nadeem from Axiology. Guys, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि मैं वाकई सैलून सीरीज करने वाली हूँ एंड फर्स्ट एपिसोड आप देख चुके हैं मस्त ब्राइडल लाउंज के साथ। आज मैंने सोचा क्यों ना सेकंड एपिसोड आप लोगों के साथ शेयर की जाए और सेकंड एपिसोड के लिए आज मैं मौजूद हूँ मेकअप स्टूडियो बाय साथ मेकअप स्टूडियो बाय साथ पे मैं अवेलेबल हूँ एंड आज मैं इनका इंटरव्यू करना चाह रही हूँ एंड मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा था क्योंकि वाकई जैसी जगह पे रहते हुए एक मेल मेकअप आर्टिस्ट, तो आई जस्ट वांट टू नो कि इनके क्या वही के वाकई की सराउंडिंग्स में रहते हुए मेल मेकअप आर्टिस्ट होना क्या क्या सफ़र करना पड़ता है, ईजी है, टफ है, क्या नहीं है, उनसे मिलते हैं, उनकी ज़ुबानी आपको बताते हैं। आइए मिलते हैं मेकअप बाय साथ से। तो गाइस मेरे साथ मौजूद हैं साथ कैमरा शाय हैं और उनको मैंने बहुत मुश्किल से फोर्स किया, इंसिस्ट किया कि नहीं साथ कुछ नहीं होता, आप कैमरे की तरफ ना देखिएगा, आप मेरी तरफ देखिएगा। तो साथ से मिलते हैं, साथ मेरी तरफ देखेंगे गाइस, आप लोगों की तरफ नहीं देखेंगे। तो साथ कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। वालेकुम सलाम, सॉरी मैं आपको सलाम करना भूल गई थी। साथ मुझे बताइए, मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस कीजिए, आप हैं कौन, आपका बैकग्राउंड, ईच एंड एवरीथिंग। एक्चुअली अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान माशाल्लाह। उसके बाद मैं एक मेल मेकअप आर्टिस्ट हूँ और इससे पहले मतलब मेरा लाइफ का जो स्टेज था काफ़ी ज़्यादा टफ रहा। अब एक टाइम में हिस्ट्री बहुत टफ गुजरी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ एफर्ट के बाद, कुछ वालिदैन की, कुछ बुजुर्गों की दुआओं के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज एक छोटे से मकाम पे खड़ा हूँ, छोटे से, और एक अच्छी की तरफ जो है वो जाने की मुझे विश है, मैं जाना चाहता हूँ। वैसे छोटे से मुराद लाइक हर बंदा छोटे से स्टार्ट करता है। अगर मैं भी स्टार्ट कर रही हूँ तो मैंने स्टेप बाय स्टेप हम ऊपर जाते हैं, तो छोटा नहीं कह सकते, हमारे छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जो हमें ऊपर लेके जाते हैं। अल्लाह आपको कामयाबियों की तरफ ले। तो साथ मुझे ये बताइए कि जो मेल मेकअप आर्टिस्ट बनने का फैसला था वो भी वाह कैंट के एरिया में रहते हुए, आपको पता था आपको क्या कुछ फेस करना पड़ेगा? लाइक मैं खुद नहीं करवाती मेल मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप, यहाँ पे बहुत कम है ये चीज़। तो आपको किस चीज़ ने फैसला करने पर आमादा किया कि नहीं भाई मुझे मेल मेकअप आर्टिस्ट ही बनना है? Yes, it would be very difficult for me, but मैंने इसको स्टेप लिया। एक्चुअली मेरा आर्ट एंड क्राफ्ट की तरफ काफ़ी मेरा बचपन से रुझान था उसकी तरफ कि मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट करना है। देन उसके बाद फिर मैं इसको सारा का सारा जो मेरा इस तरफ आना, मेल मेकअप आर्टिस्ट बनना, ये इसका मैं क्रेडिट देता हूँ कोविड ना आता तो मैं शायद ये ना करता। कोविड ने तो बहुत लोगों को उनके टैलेंट को जगाया है। तो बस उस दौरान भी मुझे जो है वो इस चीज़ की थोड़ी सी लगन हुई कि मुझे ही करना है, आई हैव टू डू इट। बट फिर कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स की वजह से मैं नहीं कर पाया। अच्छा। फिर एक बहुत अच्छी एक हस्ती है हमारी वहाँ के अंदर, बहुत नामी गिरामी, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा लेकिन दिल से उनको दुआ दूंगा कि उन्होंने मुझे थामा, उन्होंने मुझे पकड़ने वाली ज़ात अल्लाह की होती है, लेकिन वसीला अल्लाह बनाता है। तो बस मेरा एक वो छोटा सा वसीला बनी, ठीक है, और उन्होंने मुझे इस फील्ड में वो लेकर आई और अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जो भी आप हैं, मैं आपको जानती नहीं हूँ, नाम रिवील नहीं कर रहे, लेकिन थैंक यू सो मच। हमें चाहिए है कि हम अपनी ज़िंदगी में अगर कोई बंदा कुछ करना चाह रहा है, आगे बढ़ना चाह रहा है, तो हमें उनका सहारा बनना चाहिए। कल को अगर आप किसी काबिल बने, माशाल्लाह आप आज भी किसी काबिल है। मैं अभी आ रही थी अपनी कोलीग्स के साथ, तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा यार मेकअप बाय साथ हैं, उनका मैं इंटरव्यू कंडक्ट करना चाह रही हूँ क्योंकि मैं ऑफिस से डायरेक्ट यहाँ पे आ रही हूँ। देवर लाइक कि मेरे इन लॉज में सारों ने मेरे वलीमे का मेकअप साथ से ही करवाया है। तो आपका नाम जो है आपको अल्लाह दे रहा है उस चीज़ का सिला। तो बस आप जब किसी काबिल हो गए तो आप लोगों की हेल्प कीजिएगा जिस तरह से आप भी की है। अच्छा साहब मुझे ये बताएं कि अगले आने वाले 5 सालों में आप खुद को किस जगह पे देखते हैं? देखिए ऐसा है ना कि बुलंदियों को छूना या एक अच्छे मकाम पर जाना कौन नहीं चाहता, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैं भी चाहूँगा कि अल्लाह पाक मुझे वो अरूज दे, ठीक है, एक तो जिसका ज़वाल ना हो और जिसमें मुझे गरूर ना आए, जिसमें मेरे अंदर तकब्बुर की एक भी लहर ना आए, और बस मैं इसी तरीके से डाउन टू अर्थ अल्लाह ताला को जान देनी है, अल्लाह के हमने पास जाना है, ठीक है, और उस ज़ात को गरूर और तकब्बुर नहीं पसंद। तो मैं चाहता हूँ कि भाई मैं जिस मकाम पर भी जाऊँ तो एक बड़े खुशी व खुशू के साथ। ऐसी सोच हर बंदे की अगर हो जाए ना, ऐसी तरक्की जिसमें गरूर ना आए और ऐसा अरूज जिसमें ज़वाल ना आए, लाइक अगर हम ये चीज़ सोच के कोई भी काम करें ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि डाउनफॉल आता है। तो अल्लाह हम सबको ऐसी सोच दे। और अभी तक मैं जितनी इनसे बातें कर रही हूँ मुझे मजीद जानने की क्यूरियोसिटी हो रही है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये जान के कि कोई भाई एक बंदा जो मेकअप आर्टिस्ट है ऊपर से मेल है, उसकी सोच इतनी अच्छी है। तो डिस्कस करते हैं आगे, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है इनसे बात करके।
अच्छा साथ एक क्वेश्चन मैं आपसे ये करना चाहूँगी, आपने बताया स्टार्ट कैसे किया, क्या है क्या नहीं, मुझे बताएं कि आपने सबसे जो हार्ड टाइम देखा था एज बीइंग अ मेल मेकअप आर्टिस्ट आज तक आपने फेस किया, वो क्या था? एक्चुअली मैं उस चीज़ को स्टिल फेस कर रहा हूँ। एक तो हमारे वाकई का जो छोटा सा जो एक छोटी सोच भी, तो उसमें लोगों की जो है वो सोच, लोगों की थिंकिंग बहुत ज़्यादा लिमिटेड सी है। तो एक मेल के पास जाकर मेकअप करवाना, लाइक आप मेल के पास ही आप जाते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, फीमेल को कोई प्रॉब्लम होती है तो उनके हस्बैंड कहेंगे नहीं आपने लेडी डॉक्टर के पास नहीं जाता, वो लेडी डॉक्टर को प्रेफर नहीं करते यहाँ के जेंट्स के भी, नहीं मेल के पास जाना, वो फलाना डॉक्टर बहुत काबिल है और ये है वो। लेकिन जब हमारा टाइम आता है तो जिसमें हम लोगों ने जस्ट बाय यूजिंग ब्रशेस एंड स्पंजेस हमने मेकअप करना है, और हम लोगों ने, मैं बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट, मैं ऐसा आपको एक बात बताऊँ कि मैंने आज तक कभी फीमेल को डायरेक्टली टच नहीं किया। माशाल्लाह, नाइस। ड्यूरिंग मेकअप मैं स्पंजेस का यूज़ करता हूँ, मेरा होता है कि मैं कम से कम फीमेल को टच करूँ, ठीक है। बाकी जो है वो अल्लाह पाक जो है वो बेहतर जो है वो करने वाला है, और बड़ा अच्छा लग रहा है इस फील्ड में आके। लेकिन कुछ चीज़ें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी जो मैंने आपको डिस्कस की। जी जी जी, ठीक है, कि फीमेल्स का जो है ना थोड़ा सा रुझान इस तरफ से थोड़ा सा बोलते हैं कि नहीं मेल के पास नहीं जाना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाक ने इतनी इज्जत दी है कि लोग आ रहे हैं और अच्छा फीडबैक। अल्लाह आपको मजीद इज्जत से नवाजे। अच्छा मुझे बताएं कि ये जो जॉब है, ये जो आपका फील्ड है, आप इसको एंजॉय करते हैं? बहुत ज़्यादा, लिटरली आप यकीन करें कि मुझे अपनी फील्ड से बहुत प्यार है। मैं इवन कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि मेरे पास मेरी आज एक दिन कमिटमेंट नहीं है तो मुझे ना बोरियत फील हो जाए, मैं बोर होता हूँ क्या कि मुझे मेकअप करना है, मेरे हाथों में कुछ ना कुछ होना शुरू है, ये बस मुझे इसको करना है, मुझे करना है, मतलब पैशन। पैशन, आई एम वेरी पैशनेट। मुझे बताइए व्हाट मेक्स यू यूनिक, आपको यूनिक क्या चीज़ बनाती है? आपको क्या लगता है आपके अंदर ऐसी क्या खूबी है जो आपको सारे जो आर्टिस्ट, मेल आर्टिस्ट हैं उनसे अलग बनाती है, उनसे यूनिक बनाती है? मुझे लगता है कि मेरा कुछ मतलब मेरे अकॉर्ड मतलब यूनिक मतलब वो आपका एथिक्स बनाता है, ठीक है। अगर आपके पास एक क्लाइंट आता है, वो आपको वो एक अपने आप को एक कंफर्ट जोन के अंदर आके अगर आपके पास फील करता है, अगर आप मेल हैं, ठीक है, और आपके पास एक फीमेल आके बैठ रही है, ठीक है, और वो अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रही है, तो ये आपका सक्सेस भी है, यही आपकी यूनिकनेस भी है, ठीक है। अगर एक फीमेल यहाँ पर आके हमारे पास आकर अपने आप को डिस्कम्फर्ट फील करती है, या अगर हम उनके साथ कुछ ऐसा बिहेवियर करते हैं जिससे वो यहाँ पे आके कंफर्टेबल नहीं होती, तो इट्स मीन के यू आर नथिंग, आपने जितना भी अचीव कर लिया है दैट मींस यू आर नथिंग। अच्छा साथ लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, मैं आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। लास्ट क्वेश्चन मुझे बताइए कि जो कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट होती है, जब कस्टमर के साथ एक आपका रिलेशन होता है, आप उसको कैसे डिफाइन करते हैं? कस्टमर्स आपके लिए क्या वैल्यू रखते हैं? कस्टमर हमारे लिए बहुत वैल्यू रखते हैं, ठीक है ना। हम कस्टमर्स के बगैर कुछ नहीं है, नथिंग, ऐसा ही है, लेकिन कुछ लोग ये चीज़ रियलाइज नहीं करते। हम कस्टमर्स के बगैर कुछ नहीं है। अगर कस्टमर हमारे पास आते हैं और वो ये सोच लेके आते हैं कि यार कि हम लोगों ने कुछ पाने के लिए जाना है, ठीक है, तो हम लोग उनको अगर एक अच्छा एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देते हैं और उनके लिए हम एक अच्छा एक पैकेज, लाइक छोटे छोटे से पैकेज देते हैं, और पैकेजेस में एक हमारे पास उनकी एक हैप्पीनेस भी है, एक उनका यहाँ पे आके कंफर्ट जोन, जैसे मैंने पहले ही किया है। तो अगर वो चीज़ अगर यहाँ पे क्लाइंट आता है और वो लेके जाता है तो सबसे बड़ा सुकून, अब देखिए मनी इज नथिंग, पैसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो एक कहावत है ना कि पैसा जो है वो नाचने गाने वालों के पास भी बहुत ज्यादा है, ऐसा ही है, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन इज्जत का पैसा, ठीक है, जो अगर आपको दो लुकमे अगर आपको जो आपको सेटिस्फेक्शन दे, जी, वो उससे बड़ी मैं कहता हूँ कि और वो हमें देता है हमारा क्लाइंट, और इस चीज को हमें रियलाइज करना चाहिए। जी बहुत अच्छी सोच है, मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। गाइस ये थे साथ और जिनका मैं इंटरव्यू करना चाह रही थी। पहले मैं जब आ रही थी आई वाज लाइक पता नहीं कैसे होंगे, मैं सही फैसला कर रही हूँ नहीं कर रही, मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, लेकिन जब मैंने इनसे बात की गाइस मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगर हमारे माशरे में हर बंदे की सोच ऐसी हो जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि हम लोगों को जवाल आ सकता है या हम लोग नीचे गिर सकते हैं। से हैं आप, टेक्सला से हैं और आप यहाँ पे सराउंडिंग में नियर बाय एरिया से हैं, तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप इनके पास लाजमी विजिट कीजिए। टैलेंटेड हैं, मेरी काफ़ी फ्रेंड्स, काफ़ी ब्लॉगर्स, काफ़ी मेरे जानने वाले कोलीग्स, उनकी फैमिलीज यहाँ पे मेकअप करवाने आती रही हैं।
और मैं भी ट्राई करूँगी इनसे मेकअप करवा के कि कैसा इनका मेकअप है कैसे नहीं है, मेकअप के बारे में भी रिव्यूज़ देंगे। बाकी जो मैंने अभी तक इनके पेज पे देखा है इनका काम बहुत अच्छा है। हमें छोटे छोटे मेकअप आर्टिस्ट को, छोटे छोटे जो हमारे बिगनर्स होते हैं उनको प्रमोट करना चाहिए ताकि वो कुछ अचीव कर सकें और किसी लेवल पे पहुंच सकें जहां वो पहुंचना चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दें। बहुत सारी सीरीज आप लोगों के लिए वेटिंग पे है, बस आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, मुझे देखते रहना है और मुझे ढेर सारा प्यार देना है। थैंक यू।